संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी, नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। क्यों हमारे ऐसे जो शहीद हुए थे, जो देश की आजादी के लिए महारानी लक्ष्मीबाई अपना दत्तक पुत्र है कमर के जो बांध करके और सेना की तरह है मुगलों से अंग्रेजों से और लड़ाई लड़ी थी। आज हम उनको सैनिक याद करते हैं। पूरा हिंदुस्तान 140 करोड़ जनसंख्या उनको याद करती है। महारानी लक्ष्मीबाई ने जो क्रांति 1857 का विद्रोह क्रांति हुई थी उसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया था और उसने अपने परिवार, नाना जी और पति की परवाह न करते हुए देश की रक्षा करी और वो 29 साल की उम्र में शहीद हो गई थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टाइम टू टॉक हरियाणा में और आप देख रहे हैं सतनाली शहर का नंबर 1 न्यूज़ चैनल। आज हम एक बार फिर से उपस्थित हैं श्री परशुराम वेलफेयर पार्क सतनाली के अंदर पे, जो कि आदर्श गौशाला के समीप पड़ता है, महेंद्रगढ़ रोड पर में। आज रानी लक्ष्मीबाई की जयंती है। इस मौके पर यहाँ पर इस पार्क में काफ़ी लोग मौजूद हैं और इन्होंने सादर नमन किया है और जानते हैं इनसे, क्योंकि काफ़ी लोग हैं यहाँ पर जो अपना अपना एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो शेयर करेंगे। उनसे जानते हैं आज के दिन के बारे में और ये किस प्रकार से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आज तब तक बने रहे टाइम टू टॉक हरियाणा के साथ। संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी, नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। चित्रा ने पाया अर्जुन को, शिव को मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी और वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। तो आज के इस शुभ अवसर पर आप सभी पधारे, आपका बहुत बहुत यहाँ पर स्वागत है, अभिनंदन है। और ऐसे शुभ अवसर के ऊपर आप आते रहें और आयोजन चलते रहें और हमें एकता के सूत्र के अंदर बंधना चाहिए। अब 4-5 रोज 2-3 रोज पहले ही सैन समाज की जयंती मनी थी नारनौल में, राज्य स्तर की, कितनी अच्छी सफल हुई। तो ये सब संगठन का काम है, एकता का काम है। तो हमारे को ये प्रेरणा लेनी चाहिए, युवा वर्ग को भी और हमें अपने परिवार में भी, बच्चों को भी और सभी बच्चों को, देश के अन्य समुदाय के जो बच्चे हमारे गांव के पड़ोस, सभी को ये भावना भरनी चाहिए कि अपने देश हित के लिए ही जी रहे। और इन सब बातों के लिए आपने समय दिया, आपने मेरी बातें सुनी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सुस्वागत, आभार व्यक्त करता हूं। और रानी लक्ष्मीबाई की जय हो। वो हमें अमर संदेश दे करके गई हैं और उनके पद चिन्हों पर चलें और उनके कार्य प्रणाली को हम सार्थक करें और ध्यान में रखें, अपने बच्चों को भी प्रेरित करें। जय हिंद। हमारे साथ शिव कुमार शास्त्री जी, जो संस्कृत के अच्छे जानकार हैं और समाज सुधारक भी हैं। तो आइए इनसे जानते हैं, क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में और इस समाज के नेतृत्व में यहाँ पर इस आयोजन, ये जो प्रोग्राम था आज का, जो सादर नमन का, नमस्कार शास्त्री जी। आज ये अवसर महारानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जयंती समारोह पर आयोजित किया गया और हमें इस बात की खुशी है कि भारत देश के लिए उन्होंने थोड़ी उम्र के अंदर और सशक्त कदम उठाए। उनका 29 साल का ही जीवन काल था, उसके दौरान उन्होंने अपना यश कमाया और देश को बहुत ही संदेश दे करके गई है। अभी आपने लोगों को भी एक अच्छी बातें बताकर उनको जागृत किया है। मैं चाहता हूं कि एक बार देशवासियों को या पूरा समाज को एक क्या अच्छा संदेश देना चाहेंगे कि लोग उनको देख करके मोटिवेट हो। ये संदेश होगा कि सब हमारे देश हित में काम करें, देश के प्रति श्रद्धावान हों और एक दूसरे को चाहने वाले हों। हमारा भारत देश तरक्की करे,
सभी संगठित हों, आपस में भाईचारा बना रहे और सब मिलजुल करके आगे देश को बढ़ाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला जो। तो आपका धन्यवाद। ये और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। राजेंद्र प्रधान जी हैं, रतनलाल मिश्रा जी यहाँ पर मौजूद हैं। 1 मिनट आप आएंगे। आज की जो रानी लक्ष्मीबाई जयंती है उनके बारे में आप भी कुछ 2 शब्द बताएं ताकि लोगों में एक अच्छा विचार प्रकट हो और अच्छी भावना लोगों में जागृत हो। अमित जी, सबसे पहले तो आपके चैनल का और आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर पहुँचने पर। रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्र प्रेम की और वीरता की जीती जागती एक मिसाल थी जी, जो हमें बहुत कुछ सिखा के गई हैं अपने जीवन में। उन्होंने छोटे से जीवन में बहुत कुछ, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है और वो ये रहा जी समाज में। उसने जो राष्ट्र के जो प्रति है ना जी, सबसे प्रेम भाव सबको सिखा के गई हैं, राष्ट्रभक्ति सिखा के गई है सबसे। मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे पद चिन्हों पर हमें सभी को चलना चाहिए, उनकी प्रेरणा को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। लोगों को इन तरह के कार्य को सीख करके आगे बढ़ते हुए लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही है जी, खास करके युवा पीढ़ी को मैं ये कहूँगा कि उनके पद चिन्हों पर चलें। उनको जो साहस है, वीरता, हमें जो सनातन संस्कृति में सिखाया गया है भाई, सहनशीलता के साथ साथ अपनी शस्त्र के भी, शास्त्र और शस्त्र के दोनों की वो रक्षा करो, अपने समाज की रक्षा करो, तो दोनों का ज्ञान अपने रखो। सबसे बड़ी बात यही है कि समाज और राष्ट्र के प्रति समर्पित रहो। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। अभी देखा आपने लोगों ने बारी बारी से अपने विचार रखे हैं और 1857 की क्रांति के स्वतंत्रता सेनानी रही है रानी लक्ष्मीबाई, और आज उनको याद किया है, सादर नमन किया है लोगों के द्वारा। और यह कार्य भगवान श्री परशुराम वेलफेयर सोसाइटी समय समय पर यह कार्य, धार्मिक कार्य हो या जो भी स्वतंत्रता संबंधित कार्य होते हैं, तो ये मनाती रहती है। आप लोग बने रहे टाइम टू टॉक हरियाणा के साथ में और देखते रहे टाइम टू टॉक हरियाणा। अभी कैप्टन साहब से बात करवाते हैं कि ये भी धार्मिक कार्यों में समय समय पर आपको देखने को मिले हैं, चाहे वो अपने सतनाली आदर्श गौशाला में हो या पत्थरवा बाबा चंद्राईनाथ मंदिर में, ये हर जगह आपको मिलेंगे। और क्योंकि इनका कार्य है समाज सुधारक का। और नमस्कार कैप्टन। नमस्कार जी। सर, आज के बारे में क्या कहेंगे? आज का जो ये प्रोग्राम था, सबसे पहले मैं अमित भार्गव जी टाइम टू टॉक हरियाणा को बहुत ही धन्यवाद करता हूं कि अपना कीमती समय निकाल करके आप यहां पहुंचे हो। मैं एक सैनिक हूं, देश की रक्षा करी है और कारगिल युद्ध लड़ा है, और मैं समाज सेवा कर रहा हूँ, गौशाला गुग्गा मंदिर सबका प्रधान हूँ और मैं स्टेज मैनेजमेंट करता हूँ। आज महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में भगवान परशुराम जो भवन पार्क में जो ये आज उनको श्रद्धांजलि दी गई है, इसके लिए मैं बहुत ही आपका सभी का आभारी हूँ। क्यों, हमारे ऐसे जो शहीद हुए थे, जो देश की आज़ादी के लिए महारानी लक्ष्मीबाई अपना दत्तक पुत्र है न कमर के जो बांध करके और सेना की तरह है न मुगलों से, अंग्रेजों से और लड़ाई लड़ी थी। आज हम उनको सैनिक याद करते हैं। पूरा हिंदुस्तान 140 करोड़ जनसंख्या उनको याद करती है। महारानी लक्ष्मीबाई ने जो क्रांति 1857 का विद्रोह क्रांति हुई थी, उसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया था और उसने अपने परिवार, नाना जी और पति की परवाह न करते हुए देश की रक्षा करी और वो 29 साल की उम्र में शहीद हो गई थी। उनको मैं बहुत ही नमन करता हूँ। एज एक फौजी अफसर होते हुए, सैनिक होते हुए उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। रानी लक्ष्मीबाई ने स्वतंत्रता की सेनानी में रही है और कैप्टन साहब भी एक आर्मी से रिटायर्ड हैं, तो इनसे काफ़ी कुछ लोगों को सीखने को मिल सकता है क्योंकि ये भी उसी लाइन से जुड़े हुए हैं। हाँ जी, ये बहुत अच्छी बात है। हमने भी जब कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था, अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे, पाकिस्तान ने मुशर्रफ ने आकर के और हमारे 18,500 हाइट के ऊपर हमारी ज़मीन और जो हमारे हथियारों पर कब्जा कर लिया था। हमने 2.5 महीना आरटी में ओपी अफसर था, तोपखाना से फायर कर करके और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया था। और पाकिस्तान को जैसे 1971 में उनको जो मुंह तोड़ जवाब दिया
किया था। 1 लाख आदमी उनके कैप्चर करे थे और लाहौर तक हमने कब्जा कर लिया था। सेम हमने कारगिल युद्ध में 1999 में उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और आज भारत विश्व में दूसरे तीसरे स्थान पर चल रहा है। तो मैं ये बहुत धन्यवाद करता हूँ आप लोगों ने जो समय निकाल करके और ये जो वीर सेनाओं की और जो महारानी लक्ष्मीबाई की जो आज जयंती मनाई है, इसके लिए आपको नमन नमन धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद।